मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे को अपने बिजनेस के लिए ऑडियंस लानी है, ट्रैफिक लाना है। मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके आना है। तो कैसे ये संभव है, कैसे ये पॉसिबल है? मैं अभी नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाउ मैं अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके आ सकता हूँ? तो इसके लिए जो है हमें हमारे प्रोडक्ट की, हमारे कॉम्पिटिटर की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम .com सीक्रेट थर्ड के इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्नोलॉजी लीडिंग कस्टमर्स। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे .com सीक्रेट का पार्ट थर्ड, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? आपको कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या उस बिजनेस को पूरा अपने क्लाइंट को शुरू से सर्च करेंगे क्या, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखेंगे? क्योंकि बिकॉज ऑफ वो पहले से आपके उस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो आपको सिंपल सा ये करना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या चीज अप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस में। आपको उसके हर प्रोडक्ट को बाय करना है। आप उसके प्रोडक्ट को बाय करके उसकी फनल को चेक करिए कि वो कहाँ पे क्या ऑफर दे रहा है, वो किस टाइप का ऑफर दे रहा है, कितने क्या रेट में क्या वैल्यू दे रहा है। तो आप इस सब से जो है अपने प्रोडक्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। एज अ जासूसी आप अपने कॉम्पिटिटर की जासूसी करेंगे, स्पाई। तो आप जो है उसको उसके बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल ले लेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज द सेम, तो ऑडियंस इज सेम। ऑडियंस इज सेम, तो सेल इज द सेम, सो एवरीथिंग इज द सेम। तो आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपके कंप्यूटर की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि वो किस टाइप से अपने सेलिंग कर रहा है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले आती है वेरिएबल्स आते हैं इसके अंदर हमारे पास 5। तो सबसे पहला आता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जो है वो बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। आपको अगर आपके कस्टमर की डेमोग्राफी नहीं पता होगी कि वो आपका क्लाइंट क्या एज का है, आपका टारगेट मार्केट कौन है, वो क्या जेंडर है, उसका मेल है वो फीमेल है, उसका किस में इंटरेस्ट है, तो आपको अगर ये डेमोग्राफी पता होगी तो आप जो है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से सेल कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो है, मैं किसी जिम का ओनर हूँ, तो मैं अपने जिम के एडवर्टाइजमेंट जो है अगर किसी ओल्ड एज को प्रमोट करूंगा, लेट सपोज कि 80 या फिर 70 एज के लोगों को प्रमोट करूंगा, तो वो मेरे जिम की मेंबरशिप लेने नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मुझे डेमोग्राफी जानना जरूरी है कि कौन मेरा ड्रीम क्लाइंट है। फिर हमारे पास आता है ऑफर। तो ऑफर्स के अंदर क्या होता है कि आप क्या कंपटीटर जो है क्या डाउन सेल कर रहा है, क्या अप सेल कर रहा है, डाउन सेल का क्या ऑफर है, उसका अप सेल का क्या ऑफर है, अपने कस्टमर्स को कैसे मैन्युअली प्रोडक्ट सेंड कर रहा है, किस टाइप से वो ऑफर जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए जो है मैं अपने पूरे कॉम्पिटिटर की जो है सभी प्रोडक्ट को बाय करूंगा, मतलब पूरी एक फनल को कवर करूंगा कि वो कहाँ पर किस जगह पे क्या ऑफर प्रमोट कर रहा है। तो ये होता है ऑफर। फिर हमारे पास आता है लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज जो है वो किसी भी आज के टाइम में किसी भी बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका बिजनेस जो है वो आपकी अच्छी वेबसाइट की वजह से या फिर आपके वेबसाइट की डिजाइन की वजह से नहीं बिगड़ रहा है। आपकी वेबसाइट की डिजाइन अच्छी नहीं है इसलिए आपका बिजनेस खराब नहीं हो रहा है, बल्कि आपका बिजनेस इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि आपने अपने बिजनेस की अच्छे लैंडिंग पेज नहीं यूज किया। तो लैंडिंग पेज के थ्रू जो है आप अपने
ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एड्स से, वीडियो से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप ट्रैफिक डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे सेंड कर सकते हैं और फिर उस लैंडिंग पेज से आप जो है उनकी लीड जनरेट ले सकते हैं, लीड मैग्नेट या कुछ फ्री ई बुक के थ्रू। तो आप यहाँ से जो है लैंडिंग पेज का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप उनकी ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं फॉर ट्रैफिक के लिए। फिर हमारे पास आता है ट्रैफिक सोर्स। तो ट्रैफिक सोर्स जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर का, हमको ट्रैफिक की रिसर्च नहीं करनी है, ट्रैफिक ऑलरेडी है, बस हमको हमारे कॉम्पिटिटर का ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ पे ऐड चला रहा है, कौन सी बैनर ऐड चला रहा है, कौन सी इमेज चला रहा है, वो कौन से ईमेल्स का यूज कर रहा है, कौन सी वीडियोस का यूज कर रहा है, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ट्रैफिक तो ऑलरेडी है, बस हमें जो है थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि वो ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है। तो ये होता है ट्रैफिक सोर्स। फिर हमारे पास आती है एड कॉपी। तो एड कॉपी जो है वो हम किसी भी सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं तो वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है वो रियल लोगों का ट्रैफिक है। तो हमें जो है उन एड्स को चलाने के बाद हमें उन एड के ऊपर अच्छा सा वैल्यू देनी होगी कि आप उस वीडियो में क्या अट्रैक्टिव डाल रहे हैं, जिससे कि वो आपका कस्टमर जो है, आपका ऑडियंस जो है वो आपके उस वीडियो में अट्रैक्ट हो। क्या इमेजेस यूज कर रहे हैं, क्या कॉपी राइटिंग यूज कर रहे हैं, क्या हेडलाइन यूज कर रहे हैं, वो एड कॉपी किस टाइप की है जो हमारे यूजर को अट्रैक्ट करती है। तो ये होती है एड कॉपी। तो ये थी हमारी 5 रिवर्स इंजीनियरिंग। सबसे पहली आती है डेमोग्राफिक, फिर आती है ऑफर, फिर थर्ड आती है लैंडिंग पेज, फोर्थ आती है हमारे पास ट्रैफिक सोर्स एंड फिफ्थ आती है एड कॉपी। फिर हमारे पास आता है हाउ टू रिवर्स इंजीनियरिंग अ सक्सेसफुल कैंपेन। तो इसके अंदर जो है आप 2 टाइप से रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दूसरा होता है व्हाट आर दे डूइंग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपने एक तो डायरेक्ट कस्टमर्स, जो कॉम्पिटिटर है आपका, वो क्या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है उसको पता कर सकते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर जो है आपका और डेमोग्राफिक, आपका और कस्टमर जो दूसरा जो है उसका डेमोग्राफिक सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट है। फिर आता है व्हाट आर दे डूइंग। कॉम्पिटिटर है, आप उनके लैंडिंग पेज पे जा सकते हैं कि वो क्या सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, उसको जो है आप उनकी पूरी की पूरी डीपली रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है आप अपना प्रोडक्ट को और ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे कि वो किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट रिवर्स इंजीनियर। फिर जो है हमारे पास आता है 7 फेस ऑफ फनल। तो जो सीक्रेट फॉर्मूला नंबर 10 है 7 फेस ऑफ फनल, तो इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा प्री फ्रेम ब्रिज के ऊपर चलता है। हाँ, तो जैसे कि मैं अगर आपको किसी के बारे में कुछ पहले उसके प्री फ्रेम माइंड में सेट कर दूं, आपके प्री फ्रेम सेट कर दूं कि आप इस प्रोडक्ट को बाय मत कीजिए, ये बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है और इसको प्राय बाय करने के बाद आपका पैसा और आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा और बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर उस लिंक, और फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि इस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए या फिर मेरी शॉप पर आकर के इस प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए, तो आप जो है उस प्रोडक्ट को बाय करना भी चाहेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो भी आपके माइंड में, क्योंकि मैंने आपके माइंड में एक प्रीफ्रेम पहले से सेट कर दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत खराब है, उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही नेगेटिव बात कर दी मैंने आपसे, तो आप उस प्रोडक्ट को जो है वो अगर बाय करने के माइंडसेट से भी आए थे पर आप बाय नहीं करेंगे। और वहीं पे मैं आपको कह दूं कि ये प्रोडक्ट A1 है, इसकी क्वालिटी A1 है, आप इसमें पैसा डालेंगे तो आप जो है वो हो सकता है उस प्रोडक्ट को कुछ टाइम बाद सेल करके ज्यादा अर्न कर सके। तो आपके माइंड में मैंने जो है यहाँ पर एक उस प्रोडक्ट की अच्छी खासी प्रीफ्रेम सेट कर दी कि आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। तो आप अगर उस प्रोडक्ट को नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी आप उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपके माइंड में प्रीफ्रेम सेट कर दिया कि यस यू नीड दिस प्रोडक्ट। तो ये होती है हमारी 7 फेस ऑफ फनल। तो सबसे पहले आती है इसके अंदर हमारे पास ट्रैफिक टेम्परेचर। तो ट्रैफिक टेम्परेचर जो है हमारा 3 टाइप का ट्रैफिक है, हॉट ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक एंड कोल्ड ट्रैफिक। तो हॉट ट्रैफिक तो है हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से जानता है जो मुझे। वार्म ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी नॉलेज रखता है मेरे बारे में, कहीं से सुना हुआ है। पर कोल्ड ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल भी मेरे बारे में
कोई आइडिया नहीं, तो हमें इन तीनों से डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करना होगा। कि क्योंकि कोल्ड ट्रैफिक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो मुझे उसको मेरे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है, मैं किस बिजनेस से रिलेटेड। तो ये सारा जो है मेरा कोल्ड ट्रैफिक के लिए मुझे अलग कम्युनिकेशन चाहिएगा। हॉट के लिए तो मुझे कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिएगा, पॉडकास्ट हो गया ऐसा। और फिर जो है वार्म के लिए नॉर्मल डिफरेंट कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये था हमारा ट्रैफिक टेम्परेचर। फिर हमारे पास आता है सेटअप। तब हमारा जो है प्रीफ्रेम रिच सेटअप करना है, हमारा कोल्ड ट्रैफिक, हॉट ट्रैफिक एंड वार्म ट्रैफिक। तो ये जो है हमारा पूरा हमने प्रीफ्रेम सेट करना है कि हॉट ट्रैफिक तो हमारे को बिल्कुल जानता है अच्छे से, तो हमें नॉर्मल तरीके से उनको हमारा प्रोडक्ट को सेल करना होगा। हमें कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देंगे, या फिर किसी पॉडकास्ट के थ्रू, या फिर वीडियो के थ्रू, या कोई ईमेल सेंड करके, तो हम उसको वहां से ला सकते हैं लीड। वार्म ट्रैफिक को भी हम नॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, बट जो कोल्ड ट्रैफिक है उसको हमें जो कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको पूरा का पूरा माइंडसेट प्रीफ्रेम सेट करना होगा। कि ये जो हमें उसको वेबिनार प्रेजेंट करना होगा कि हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान सके वो, जिसके थ्रू हम वो हमारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सके। तो हमें उसको पूरी हमारी वैल्यू बता देनी होगी सबसे पहले, फिर वो जो है हमारे को बारे में अच्छी तरीके से जान पाएगा। फिर हमारे पास आता है क्वालिफाइड सब्सक्राइबर। तो क्वालिफाइड सब्सक्राइबर जो होता है, मैंने उनको अपने स्क्विज पेज पर भेज दिया, एक लैंडिंग पेज पर भेज दिया। अगर वो मुझे अपना मेल देता है वहां से कुछ फ्री कंटेंट के, फ्री वैल्यू के बदले में, जैसे कि फ्री हो गया, कुछ ई बुक हो गई, कुछ वीडियो टॉपिक्स हो गए, अगर उस फ्री के बदले में वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस देता है, अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो मेरा एक क्वालिफाइड सब्सक्राइबर। क्योंकि अगर वो मुझे अपनी ईमेल एड्रेस भी नहीं दे सकता है तो वो मुझसे कभी कुछ चीज बाय भी नहीं करेगा। तो हमें हमारे क्वालिफाइड बायर्स को जानने के लिए हमें हमारी एक लीड पेज का यूज करना होगा, जहाँ पे वो अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर हमें प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारा क्वालिफाइड सब्सक्राइबर। फिर हमारा आता है तो फिर हमारे पास आता है क्वालिफाइड बायर। जो क्वालिफाइड बायर होता है, जैसे ही हमने हमारे कस्टमर की ईमेल ले ली तो हमें तुरंत उसको जो है हमारे नेक्स्ट पेज पर भेज देना है, जो कि हमारा स्क्विज पेज है, जो कि हमारा अपसेल डाउनसेल पेज है। तो वहां पे जो है हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है कि हम एक दिन का, या फिर एक हफ्ते के बाद, या फिर एक महीने के बाद अपने कस्टमर को, जो हमारा क्वालिफाइड सब्सक्राइबर, उसको हम कुछ प्रोडक्ट पिच करें। हमें तुरंत उसको एक प्रोडक्ट पिच कर देना। वो फ्री प्लस शिपिंग हो सकता है, कुछ फ्री ई बुक हो सकती है, जो कि जिससे वो और आगे बढ़ सके। तो जो डैन कैनेडी जो है वो कहते हैं कि अ बायर इज अ बायर इज अ बायर। जो खरीदार है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, जिसको खरीदारी करनी है, जिसको बाइंग करना है, वो बाय करेगा ही करेगा। अगर वो आपसे बाय नहीं करेगा तो वो किसी और से बाय करेगा, बट वो बाय जरूर करेगा। तो हमें जो है हमारे प्रोडक्ट को इस टाइप से पिच करना है कि वो हम ही से खरीदे। तो ये था हमारा क्वालिफाई बायर। हाइपर एक्टिव बायर्स, तो आइडेंटिफाई करो कि हाइपर एक्टिव, जो कि उसका हमारा जो है बायर है वो किस पॉइंट में, क्योंकि जिस हमने जहां पर प्रोडक्ट प्रमोट किया वो उस टाइम एवरीवन इज इन अ पेन पॉइंट, उसका कुछ ना कुछ पेन पॉइंट होगा और वो तुरंत बाय करने को रेडी होगा। तो हमें उसको पिच करना है कि यस, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर यू। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी इश्यूज है, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है हाइपर एक्टिव है, क्योंकि इसको ये पेन पॉइंट में, और यहाँ पे हम इसको अच्छे से सेल कर पाएंगे। हम इसको पिच करेंगे तो वो बिल्कुल बाय करेगा। फिर आती है हमारे पास एज एस्केंड एंड रिलेशनशिप। तो हमें जो है हमारे कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप सेट करके रखना है, तो ताकि वो हमसे लॉन्ग टर्म में बिजनेस, हम उससे लॉन्ग टर्म में अर्निंग कर सके, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ सके। तो ये जो तो हमारा जरूरी है रिलेशनशिप किसी भी क्लाइंट के साथ मेंटेन करके रखना। तो ये था हमारा रिलेशनशिप उस क्लाइंट के साथ।
फिर हमारे पास आता है फेज नंबर 7 जो है कि चेंज द सेलिंग एनवायरनमेंट। हमें जो है सेलिंग एनवायरनमेंट, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है आपको और लेट सपोज कि वो उसकी वैल्यू जो है $15,000 की, तो आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। अगर मैं आपको एक वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे सेंड कर देता हूँ और आपको बोल देता हूँ कि क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय दिस 15,000 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट, तो आप उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कस्टमर को अपने उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, $15,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको पूरी की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम उसको जो है फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो जहाँ से उसकी सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व हो सकती है। उस क्वेरीज के हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है हम हमारा $15,000 का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। बट ईमेल के थ्रू जो है हम हमारे उस $15,000 का प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारे बिजनेस के अंदर सेलिंग एनवायरनमेंट भी चेंज करना होगा। तो ये थी हमारी 7 फेज ऑफ फनल। सीक्रेट फॉर्मूला 11 23 बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फनल। तो जो हमने 7 ब्लॉक ऑफ फनल पढ़े थे, हमने 7 ब्लॉक्स ऑफ फनल जाने थे, उनको ही हम यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 23 हम जो है छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर डिवाइड करेंगे और एक बड़ा फनल क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आपने बचपन में लेगोस गेम खेला होगा, तो उस लेगोस गेम के अंदर आप जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स को आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा रोबोट बनाते थे, या फिर कुछ भी एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव गेम बनाते थे। तो वो जो ब्लॉक्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स को कंबाइन करके हम जो है एक बड़ा सा फनल क्रिएट करते थे। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे पेजेस को, छोटे छोटे ब्लॉक्स को बना करके बड़ा सा फनल क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर जो है आप डायरेक्ट कोई टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं और क्लिक फनल का यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीफ्रेम ब्रिज। तो प्रीफ्रेम ब्रिज के अंदर से जो है हम हमारे जो ऑडियंस है उसके माइंड में हम जैसे प्रीफ्रेम सेट कर देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है क्विजेस। तो क्विजेस का जो सिंपल यूज है, उसको यूज करके आप जो आप अपने कस्टमर का जो ऑडियंस का है को सेगमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आपका ऑडियंस जो है कोई डॉग लवर है, या फिर आपका ऑडियंस जो है वो कैट लवर है, तो आप वहाँ पे सिंपल सा क्विज में पूछ सकते हैं कि विच पेट यू हैव, विच पेट यू लाइक। तो आप जो है वहाँ पे डॉग या फिर कैट को प्रमोट कर सकते हैं कि आप ये डॉग, वो अगर डॉग के ऊपर क्लिक करता है तो आप उसको डॉग का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, और अगर वो कैट के ऊपर क्लिक करता है तो आप उसको कैट का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। तो ये होता है क्विजेज। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के अंदर जो है आप कोई अगर आपके प्रोडक्ट का रिव्यू लिखता है या फिर आपके जो प्रोडक्ट का रिव्यू लिखता है, तो वहां से जो आपकी ऑडियंस आती है, कोल्ड ट्रैफिक आता है, तो वो कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप जो है वहाँ पे आर्टिकल से भी अच्छी खासी कन्वर्जन कर सकते हैं कोल्ड ट्रैफिक को, और आप बैनर एड्स के थ्रू भी आप अपने कोल्ड ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है न्यूज़। तो न्यूज़ के अंदर जो है आप कोई भी लेटेस्ट या फिर लेटेस्ट जो स्टोरी चल रही है, जो इसको एकदम ट्रेंडिंग में है, उसके ऊपर आप स्टोरी लिख सकते हैं और अपना प्रोडक्ट उसमें फिट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है आप, और उस पेज को इस टाइप का क्रिएट करें कि जैसे वो एक न्यूज़ का ही पेज लगे। तो आप यहाँ पर जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर न्यूज़ की स्टोरी लिख दी और आपने अपना प्रोडक्ट भी प्रमोट कर दिया। तो इस टाइप से आप अपने जो है न्यूज़ प्रमोट कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास ब्लॉग। तो ये जो है वो एक बहुत ही बेस्ट तरीका है आपके प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन रिटर्न में जनरेट करने का। तो आप अपना प्रोडक्ट की डिटेल लिख सकते हैं ब्लॉग के ऊपर। आप यहाँ पे गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं किसी की। तो गेस्ट पोस्ट से जो आपके प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर होगी। तो गेस्ट पोस्ट जो है वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत बेस्ट है। फिर आता है हमारे पास वीडियोस। तो वीडियोस के अंदर जो है आप यूट्यूब जो है एक नंबर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे आप अपने वीडियोस के अंदर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है,
आपको प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से उनको क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप इन वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास ईमेल लिस्ट। तो ईमेल के ज़रिए जो है आप अपने प्रोडक्ट को प्री सेल कर सकते हैं। आप ईमेल जो है, आपकी ईमेल लिस्ट है आपके पास ऑलरेडी, तो आप उनको जो है अपने ईमेल सेंड कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं, क्यूरोसिट कर सकते हैं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस टाइप से जो आप ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्री सेल। तो प्री सेल पेज जो है वो एक हमारे वेबसाइट का ही पेज होता है जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उस एक पेज पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप पूरे प्रोडक्ट के बारे में आप अपने ऑडियंस को एजुकेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे हो रहा है, क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है। तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में फुल एजुकेट करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये थे हमारे सारे प्री फ्रेम ब्रिजेस। तो फिर हमारे पास आता है क्वालिफाइड सब्सक्राइबर। अगर वो हमें उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनकी जो पर्सनल थोड़ी उनकी डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारे क्वालिफाइड सब्सक्राइबर हो। तो सबसे पहली जो क्वालिफाइड सब्सक्राइबर होती है हमारी, वो होती है पॉपअप्स। तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जब आप उस वेबसाइट को लीव करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही आप उसके एक किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करते हैं, तो आपके पास एक पॉपअप जनरेट होता है कि आपको ये ई बुक फ्री मिल सकती है अगर आप अपनी ईमेल एड्रेस और नाम यहाँ पे सबमिट करें। तो ये जो है हमारा पॉपअप्स हो गया। फिर हमारे पास आता है स्क्वीज पेज। तो स्क्वीज पेज के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप सपोज आपको कोई कोर्स फ्री मिल रहा है या आपको कोई ई बुक मिल रही है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अगर ये कोर्स चाहिए तो आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी, अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं देंगे तो आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। या तो आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए या फिर इस वेब पेज को छोड़ के चले जाइए। तो ये होता है स्क्वीज पेज का। फिर हमारे पास आता है स्क्वीज पॉपअप। तो स्क्वीज पॉपअप जो है वो स्क्वीज पेज और पॉपअप को मिला के बनता है। तो जैसे कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर चले गए, वहाँ पर आपको लिखा है कि गेट दिस बुक फॉर फ्री। जैसे ही आपने उस बटन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट पेज पर आ गए, वो था एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म। तो ये हो गया हमारा स्क्वीज पॉपअप। तो इसके थ्रू जो है आप अपने ईमेल आईडी लीड जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्री प्लस शिपिंग। तो फ्री प्लस शिपिंग जो है वो एक बेस्ट मेथड है जो कि आपके क्वालिफाइड सब्सक्राइबर को बताता है। जो फ्री में प्लस शिपिंग के अंदर क्या होगा कि आप कोई एक फिजिकल बुक दे रहे हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट मैं फ्री में दूंगा, आपको सिर्फ अपनी शिपिंग का चार्ज देना होगा। तो ये जो होता है फ्री प्लस शिपिंग होता है। तो आप इसके अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं फर्स्ट पेज पर, और सेकेंड पेज पे आकर उनकी अपनी कार्ड की डिटेल्स ले रहे हैं। तो जो शिपिंग का चार्ज है वहाँ से आप शिपिंग का चार्ज और अपने क्वालिफाइड बायर्स को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये होता है फ्री प्लस शिपिंग का। और फिर आता है हमारे पास वेबिनार रजिस्ट्रेशन। तो वेबिनार रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही बेस्ट वे है आपके क्वालिफाइड बायर्स को, क्वालिफाइड सब्सक्राइबर को लीड जनरेट करने का। क्योंकि आपके वेबिनार्स के ऊपर जो रजिस्टर कर रहा है वो आपके वेबिनार्स को अटेंड करने आएगा, उसको आप 1 घंटे तक जो भी आपका प्रोडक्ट के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसको डिटेल शेयर करनी है। फिर हम उसको रैंडमली क्वेश्चन करेंगे, क्या आप इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। इस टाइप से जो है हम उसको अपना वेबिनार्स के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं और कन्वर्जन जनरेट कर सकते हैं हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट की सेलिंग कर। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है वो फ्री अकाउंट। तो आपका कोई जैसे सॉफ्टवेयर है या फिर कोई प्रोडक्ट है, तो आप उसको जो है उस पर 15 दिन 10 दिन का फ्री सर्विस दे सकते हैं कि आप हमारे फ्री ट्रायल को यूज़ कीजिए। 30 डे उसका लाइट वर्जन बना करके भी शेयर कर सकते हो। तो आप जो है अपने क्वालिफाइड सब्सक्राइबर को फ्री 30 डेज में 15 डेज में जो भी आप उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो उस फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा आपके प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर हमारे पास आता है एग्जिट पॉपअप। तो ये जो हमारा वो लास्ट पेज है। अगर यहाँ से एक बार हमारे वेबसाइट से कस्टमर, हमारा ऑडियंस चला गया, तो वो हमारी वेबसाइट पर वापस नहीं आएगा। तो हमें उसको जो है इस टाइप से पिच करना है
कि वो यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करे। तो हम उसको इतना अट्रैक्ट करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे, हम आपको ये गिफ्ट देंगे या फिर ये फ्री ई बुक देंगे, कुछ भी इतना अट्रैक्टिव करें कि वो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करे। फिर हमारे आते हैं क्वालिफाई बायर्स। तो जो क्वालिफाई बायर्स होते हैं वो अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हमारे वो क्वालिफाई बायर बनेंगे। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले कुछ एक फ्री प्लस शिपिंग का ऑर्डर देंगे। फ्री प्लस शिपिंग के अंदर हम उसको हमारे फनल के अंदर लाएंगे, क्वालिफाई बायर को हमारे फनल के अंदर लाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्री प्लस शिपिंग का ऑर्डर देंगे, तो उसके अंदर जो है हम उसको एक फिजिकल प्रोडक्ट देंगे और उसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पेज पे हम उसको उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अगर नेक्स्ट पेज पे वो अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं भी लेता है, फिल करता है, तो भी हम उसको हम नेक्स्ट टाइम रिटारगेटिंग का लिए यूज़ कर सकते हैं उसकी लीड को। तो फ्री प्लस शिपिंग के थ्रू जो है हमारे पास फर्स्ट आ गया। फिर हमारे पास आता है ट्रायल वर्जन। तो हम उसको जो है कुछ 15 दिन का 20 दिन का ट्रायल वर्जन दे सकते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को ट्रायल कीजिए, हमारे सॉफ्टवेयर को ट्रायल लीजिए, आप इसको यूज़ कीजिए फ्री में। तो हम उसको ट्रायल वर्जन देते हैं। तो इसके ज़रिए जो है हम हमारे क्वालिफाई बायर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करके फ्री प्लस शिपिंग के अंदर आया, फिर हमने उसको ट्रायल वर्जन दिया, फिर हम जो है उसको अपने ट्रिप वायर में सेंड करेंगे। तो ट्रिप वायर जो है हमारी फनल का फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे हम उसको अपना प्रोडक्ट एकदम लोवेस्ट प्राइस का प्रोडक्ट $7 का $9 का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके ज़रिए जो है हम हमारे क्वालिफाई बायर्स को हमारे नेक्स्ट फनल के अंदर सेंड करेंगे। तो ये था हमारा ट्रिप वायर। इसमें ट्रिप वायर में हमने उसको नॉर्मल लो प्राइस का प्रोडक्ट सेल किया। फिर हमारे पास आता है SLO, सेल्फ लिक्विडिटी ऑफर। तो सेल्फ लिक्विडिटी ऑफर के अंदर क्या होता है, ये जैसे हमारा कोर ऑफर हो गया। तो कोर ऑफर के अंदर हमारे पास हम कोई $5,000 का या फिर 5,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिप वायर में से हमारे पास लेट सपोज कि 1000 कस्टमर्स में से 100 ट्रिप वायर में थे, और ट्रिप वायर से हमारे पास आ गए यहाँ पे 20%। तो 20 लोग हमारे पास यहाँ पे हमारे कोर ऑफर के अंदर आया, और हमारा कोर ऑफर की वैल्यू है 5,000 रुपीज़। तो 20 × 5,000 हो गया हमारा। फिर हमारे जो नेक्स्ट क्वालिफाई बायर्स है, हम वहाँ से जो है उनको नेक्स्ट सेल करेंगे हम नेक्स्ट अपसेल में। वो था हमारा अपग्रेड सेल। तो स्ट्रेट सेल के अंदर हम हाई टिकट का प्राइस उन ऑडियंस को सेल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे ऑफर के अंदर। तो कोर SLO के अंदर जो हमारी ऑडियंस है उनको हम जो है वो हाई टिकट का प्राइस प्रमोट करने की पिच करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से अगर हमारे पास 2 लोगों की कन्वर्जन होती है आउट ऑफ 20, तो और हमारा जो पिच ऑफर की वैल्यू है लेट सपोज 1 लाख रुपीज़ हमारे अपग्रेड वैल्यू की ऑफर है, तो हमारे अगर 2 कस्टमर्स जो हैं वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, तो 2 × 1 लाख = 2 लाख रुपीज़। तो हमने जो हमारा फ्री और ट्रिप वायर जो हमने इन्वेस्ट किया एड के ऊपर, वहाँ से हमने सारा का सारा रिकवर कर लिया। तो ये सारा हमारा होता है क्वालिफाई बायर्स का, जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एकदम फास्ट टू फास्ट बाय करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे थे क्वालिफाई बायर्स। फिर हमारे पास आता है आइडेंटिफाई हाइपर एक्टिव बायर्स। तो हमारे जो हाइपर एक्टिव बायर्स है, हमें उनको जैसे ही हमारे क्वालिफाई बायर्स हो जाते हैं, हमें उनको तुरंत हमारे अपसेल प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करनी है। जैसे ही हमें उनको क्वालिफाई करने के लिए तुरंत हमें अपग्रेड सेल करना है कि अपसेल आप इस प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारे पास बम्प। तो बम्प्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने कोई फ्री प्लस शिपिंग का प्रोडक्ट के ऊपर परचेस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म पे हमारे यहाँ पे हमने उनकी इन्फॉर्मेशन ले ली, सेकेंड फॉर्म पे हमने उनकी कार्ड की डिटेल ले ली, और हमने एक पॉपअप दे दिया नीचे कि गेट दिस बुक एट दिस $57 गेट ये हमारा OTO 1 ऑफर है। तो इसके अंदर जो हमने हमारे जो $7 की प्राइस है वहां से $57 और ऐड कर दिए, तो हमारा जो है बम्प ऐड हो गया। ये हमारा OTO 1 अपसेल हो गया। फिर हमारे पास आता है OTO 1 टाइम ऑफर।
तो OTO1 के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे उसने हमारे बाय कर लिया, हम उसको फिर सेंड कर देंगे नेक्स्ट पेज पे कि कोर्स को बाय करना चाहेंगे। तो अगर वो कोर्स बाय करता है और वो $57 या $60 का प्रोडक्ट होता है, तो वो हमारा कोर्स OTO1 में आ गया, वन टाइम ऑफर ही हमारा ये कोर्स है। अगर वो उसको बाय नहीं करता है तो हम उसको जो है डाउन सेल में सेंड कर देंगे। डाउन सेल के अंदर क्या होता है कि वही कोर्स है पर उसके अंदर हम उसकी प्राइस भी कम कर देंगे और उसके अंदर कुछ क्वांटिटी भी कम कर देंगे। तो ये हमारा डाउन सेल हो गया। हम उसको जितना हो सके ट्राई करेंगे कि वो उसको हम सेल कर सके। तो ये हमारा डाउन सेल हो गया। फिर हमारे पास आता है अफिलिएट रिकमेंडेशन। तो जैसे ही उसने हमारी सारी की सारी परचेस कंप्लीट कर दी, अप सेल डाउन सेल सब कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास आएगा अब थैंक यू पेज पे, हमारा ऑडियंस थैंक यू पेज पे आएगी। तो हम यहाँ पे जो है उसको अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आपके लिए यूज बेस्ट रहेगा। तो इस टाइप से हम यहाँ से अफिलिएट प्रमोट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 23 बिल्डिंग फनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा प्री फ्रेम, फिर हमने पढ़ा क्वालिफाई सब्सक्राइबर, फिर हमने क्वालिफाई बायर्स के बारे में जाना, फिर हमने जाना हाइपर एक्टिव बायर्स के बारे में। तो ये थी हमारी 23 फनल। सीक्रेट नंबर 12, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड फनल। तो फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड फनल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो होता है हम हमारे कस्टमर्स को फ्रंट एंड से बैक एंड फनल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड से जो फ्री प्लस शिपिंग का यूज कर सकते हैं, फिर हम जो है उसको माइक्रो कंटिन्यूटी का यूज करके हम उसको परफेक्ट वेबिनार फनल के अंदर सेंड कर सकते हैं, इनविजिबल फनल के अंदर सेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च फनल में ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां से जो है हम उसको बैक एंड फनल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो बैक एंड फनल के अंदर जो है हम हमारा हाई टिकट का या फिर ब्लैक बॉक्स फनल का प्रोडक्ट जो है वो हम सेल कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, कैसे फनल का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। अब हम उनको जो फनल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हम उनको आपस में कंबाइन करेंगे और हर डिफरेंट स्टेप को, हर डिफरेंट फनल को आप वैल्यू लेडर के थ्रू सेंड करेंगे। तो वैल्यू लेडर जो हमने पहले स्टार्टिंग में हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि आप जितना वैल्यू ऐड करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग करेंगे। तो ये था हमारा वैल्यू लेडर। तो हमें यहाँ पे जो है फनल की साइकोलॉजी को समझना होगा। फनल के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको हमें अवेयर करना होगा हमें, कि हम कैसे अपना हाई टिकट का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड कंटिन्यूम। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड कंटिन्यूम के अंदर जो है हमारा जो हॉट ट्रैफिक है, वार्म ट्रैफिक है और कोल्ड ट्रैफिक है। तो कोल्ड ट्रैफिक को जो है हमारे बिल्कुल किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारे नॉलेज नहीं, कि हमारे जो प्रोडक्ट के बारे में है कोल्ड ट्रैफिक को कोई अवेयरनेस नहीं, वो कि उसकी प्रॉब्लम्स, उसके पेन पॉइंट जो है वो है। तो हम जो है हमारे कस्टमर को जो है प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करवा सकते हैं फ्री प्लस शिपिंग के थ्रू या फिर सेल्फ लिक्विडिटी ऑफर के थ्रू। तो ये सारी जो है फ्री हमारी जो है फनल की टेक्निक्स हैं, जिससे के थ्रू हमारे कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होगा। फिर जो है हम जो है हमारे वार्म ऑडियंस को सेल करने की कोशिश करेंगे हमारे कम्युनिकेशन फनल के थ्रू, हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर के थ्रू। हम उनको जो है हाई टिकट का प्रोडक्ट या फिर सेल करने की पिच करेंगे और हम उनको जो है अट्रैक्ट करेंगे। और वैल्यू लेडर के थ्रू हम जो है वेबिनार फनल्स के थ्रू, वैल्यू लेडर के थ्रू हम सेल करने की कोशिश करेंगे। फिर जो है हमारा हॉट ट्रैफिक जो है हमें ऑलरेडी जानता है, तो हम उसको जो है हमारा हाई टिकट का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। वो हमें जानता है, हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, हमारे प्रोडक्ट को बाय करने की ऊपर ट्रस्ट करता है। तो हम उसको जो है अच्छे से अच्छी और वैल्यू लेडर में ऐड करेंगे और हम उसको जो है हाई टिकट का प्रोडक्ट जो है सेल करने की कोशिश करेंगे और हमारे बैकएंड पर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा कंटिन्यू, जिसको हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस करवाई हमने हमारे ऑडियंस को। हमारे जो फनल के अंदर एंटर करने से पहले, हमारे फनल की स्क्रिप्ट को एंटर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात है हमारा जो फनल का जो लैंडिंग स्टार्टिंग होगी वो होगी लैंडिंग पेज से।
तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा वैल्यू लेडर होना चाहिए एज एंड एस्कैन के थ्रू। तो हमारा जो है हम न्यू फनल क्रिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू लेडर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। फिर जो है थर्ड हमारा जो स्क्रिप्ट है वो होता है फनल की जो स्क्रिप्ट है वो शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। अगर वो सम टाइम में लॉन्ग होती है तो हमें उसकी वैल्यू लेडर की वैल्यू भी अप करनी होगी। तो ये होती है हमारी फनल की स्क्रिप्ट। फिर हमारे पास आता है द बिग पिक्चर। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले ये एक इमेज है, तो इस इमेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो द फनल फ्रेमवर्क। तो फनल फ्रेमवर्क के अंदर क्या है कि यहाँ पर दो टाइप का हमारे जो हमने पढ़ा था कि ट्रैफिक दैट कैन बी कंट्रोल एंड ट्रैफिक दैट वी डोंट कंट्रोल। जो ट्रैफिक हम कंट्रोल करते हैं वो हमारे जो है स्क्वीज पेज पर जाता है, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो होता है हमारा ब्लॉक पेज पर जाता है। तो जो हमारा ट्रैफिक हम कंट्रोल कर पाते हैं वो हमारे ऑफर के अंदर जाता है। फिर हम वहाँ से उनको वैल्यू ऐड करते हैं, और वैल्यू मोर एंड मोर वैल्यू करने के बाद जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। और जो हमारा ब्लॉग पोस्ट पे जाता है ट्रैफिक, वहाँ से हम उनकी ईमेल कलेक्ट करते हैं। फिर हम उनको जो है सोप ओपेरा ईमेल सीक्वेंस सेंड करते हैं, और उसके बाद जो है हम उनको सेंडफील्ड ईमेल सेंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो हमारी ईमेल लिस्ट में आते हैं हम उनको जो है ये सोप ओपेरा और सेंडफील्ड ईमेल को सीक्वेंस को सेंड करते हैं। तो ये सारा जो होता है हमारा फनल फ्रेमवर्क होता है। तो इसके अंदर जो है हम सिंपल सा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो है वर्क करता है। तो हमारे जो ट्रैफिक हम कंट्रोल कर पाते हैं वो हमारे स्क्वीज पेज पर जाता है, जो हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वो हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जाता है। फिर जो है उसके बाद जो है हम उसको जिस ट्रैफिक को हम ब्लॉग पेज पर भेजते हैं वहां से हम उनकी ईमेल जनरेट करते हैं, ईमेल लीड्स लेते हैं, और उस ईमेल लीड के बाद में हम उन प्रोडक्ट हमने जैसे ही उनकी ईमेल लीड ले ली उसके बाद जो हम उनको जो है वो अट्रैक्टिव कैरेक्टर के थ्रू जो है हमारे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, और हम उनको रेगुलर सोप ओपेरा ईमेल सीक्वेंस सेंड करेंगे जो हमने पार्ट 2 के अंदर जाना था सोप ओपेरा। तो सोप ओपेरा सीक्वेंस सेंड करने के बाद हम उनको जो है वो सेंडफील्ड मेल सेंड करेंगे जो कि हमने पार्ट 2 के अंदर जाना था। तो इस टाइप से जो हम हमारे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और हम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। तो जितना हम उनको ट्राई करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करें और हमें हमारे जो है प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो इसके लिए हम उनको जो है वो प्रोडक्ट रेगुलर पिच करते रहेंगे। हम उनको जो है हमारा फ्रंट एंड के ऊपर लेके जाएंगे, फ्रंट एंड पेज के ऊपर। वहां से फिर हम जो है हमारा क्वालिफाई बायर फाइंड आउट करेंगे कि कौन मेरा प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड है। अगर जो हमारा प्रोडक्ट हैंड टू हैंड बाय कर लेता है जैसे फ्री प्लस शिपिंग या फिर फ्री ई बुक और जो इस टाइप का जो हमने सीक्वेंस जाना था, तो अगर जो है इस टाइप से हमारा कोई क्वालिफाई बायर होता है तो वो एग्जैक्टली बाय करने की कोशिश करता है। तो हाँ, इससे हम हमारा क्वालिफाई बायर फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में। तो इसमें जो है हम हमारे कस्टमर की लाइफ में और वैल्यू ऐड करते जाएंगे। हम डिफरेंट टाइप का फनल का यूज करेंगे जो जिसके थ्रू हम ट्राई कर पाए कि हम सेल करें उस प्रोडक्ट को। तो हम डिफरेंट फनल यूज करेंगे, डिफरेंट जो है वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू लेडर मेन इंपॉर्टेंट है, तो हम उनकी वैल्यू और ज्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे और हम उसके साथ एस्केंड को और इंक्रीज करेंगे। तो ये था हमारा फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड फनल। सीक्रेट नंबर 13, द बेस्ट बेट। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है 100 विजिटर टेस्ट। तो 100 विजिटर टेस्ट का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो है आप फ्री वर्ड का जो इम्पैक्ट होता है वो बाइंग साइकोलॉजी पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। किसी भी पर्सन को अगर कुछ फ्री वर्ड दिखता है तो वो जो है वो बाय करने को, उस चीज़ को बाय करने के बारे में ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जल्दी से बाय करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो बाइंग साइकोलॉजी जो है वो फ्री वर्ड को बहुत ही अटेंशन गेन करती है। तो इसके ऊपर जो है डैन एरेली ने प्रेडिक्टेबल इरेशनल नाम की एक बुक लिखी है जिसके ऊपर पूरी की पूरी फ्री वर्ड की रिसर्च की है कि फ्री वर्ड का बाइंग साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में पूरा इस बुक के अंदर रिसर्च है। तो मैं इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके इस बुक को रीड कर लीजिएगा। तो इसके अंदर जो है हम जानते हैं फ्री वर्ड का जो बाइंग साइकोलॉजी पर इफेक्ट होता है
वो बहुत ही हाई रहता है। तो यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक जैसे कि यहाँ पे हमने एक टॉफ़ी है, लिंडेंट ट्रफल की एक टॉफ़ी है और एक हर्शेस किस नाम की टॉफ़ी है। तो लिंडेंट ट्रफल की जो रेट है वो है 26 सेंट और हर्शेस किस की जो है वो 1 सेंट की। तो यहाँ पर जो बाइंग बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना है, वो जो रिसर्चर होती है वो बाइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है। तो जो 40% पार्टिसिपेंट है वो हमारे हर्शीज किस को बाय करते हैं और जो 40% जो है वो लिंडेंट ट्रफल को बाय करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने रिसर्च ने जो है हमारी वो 1 सेंट की प्राइस कम कर दी। तो जैसे ही हमने 1 सेंट की प्राइस कम की तो हमारी हर्शीज किस की प्राइस तो थी 1 सेंट, तो वो हो गई फ्री में। तो 90% जो लोगों ने थी हर्शीज किस को बाय करा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्री में आ चुकी है, क्योंकि हमने 1 सेंट जो है वो पहले ही 1 सेंट की थी और हमने 1 सेंट की प्राइस जो है इंक्रीज लेस कर दी, तो वो जो है वो हमारी फ्री हो गई। फिर हमने वापस से रिसर्च करी, रिसर्चर ने वापस से रिसर्च करी और 2 सेंट की प्राइस कम कर दी, तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ी, पर फिर हमने अगला टेस्ट चलाया। फिर वापस से हमने प्राइस को जो है वो -1 सेंट कर दिया। उस -1 सेंट पर जो है अभी तक भी बाइंग बिहेवियर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पे जो हमने कैंपेन चलाया था उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री वर्ड का जो पावर था वो हमने यहाँ पे समझा। जैसे ही हमने उस चीज़ को, उस टॉफ़ी को फ्री कर दिया तो उसका कन्वर्जन जो है वो, उसकी बाइंग जो है वो बढ़ गई एकदम। पर हमने उसकी -1 सेंट या फिर 1 सेंट की प्राइस कम की तो उसका कोई बाइंग इफेक्ट नहीं आया। तो ये था हमारा फ्री। फिर हम 100 विजिटर टेस्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है $197 और हमारे पास जो है 100 विजिटर्स है, 100 ऑडियंस है। अगर 100 ऑडियंस में से हमारे पास $197 के प्रोडक्ट की सिर्फ 1% कन्वर्जन हमने डायरेक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट पे सेंड कर दिया उनको, जो कि $197 का, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगी वो सिर्फ 1% की होगी, पर और हमारी अर्निंग जो होगी सिर्फ 197 होगी। बट अगर हमने जो है यहाँ पर 100 विजिटर्स हमारे ऑडियंस हमारी फनल के अंदर है, हमने जो है उनको एक फ्री प्लस CD या फिर फ्री प्लस DVD कुछ भी फ्री ऑफर कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी कन्वर्जन होगी वो 8% तक की होगी। और जो हमारे 8% लोग होंगे, 8 लोग होंगे, वो हमारी फ्री के अंदर आ गए, फ्री फनल के अंदर आ गए। फिर जो है हम उनको जो है नेक्स्ट पेज पर भेजेंगे, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होगा $197 का। तो यहाँ पर जो हमारी कन्वर्जन होगी 25% की हो सकती है। तो हमारे जो 25% लोग होंगे, हमारे 8 में से जो है 2% 2 लोगों जो ने हमारा प्रोडक्ट बाय किया, जो कि थी हमारी अर्निंग $394। तो यहाँ पे हमने जो फ्री वर्ड का जो इम्पैक्ट था बाइंग बिहेवियर के ऊपर, जो फ्री वर्ड का इम्पैक्ट था वो हमने यहाँ पे समझा कि जैसे ही हमने फ्री प्लस शिपिंग का कुछ ऑफर दिया, हमारी जो अर्निंग थी वो डबल हो गई। तो ये था हमारा द 100 विजिटर टेस्ट। फिर हमारा आता है द फ्री प्लस शिपिंग ऑर्डर फ्रॉम बंक। तो यहाँ पर जो है हमने फ्री प्लस शिपिंग का एक ऑफर चलाया, जहाँ पे हमने लोगों को कहा कि हम आपको ये ई बुक, ये CD या DVD फ्री देंगे, आपको सिर्फ एक इसकी शिपिंग का चार्ज कवर करना होगा। और जैसे ही वो उसको फ्री प्लस शिपिंग फनल को अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, फिर हम उनको तुरंत एक बम्प ऑर्डर दे देते हैं, जो कि हमारा $37 का हो सकता है या फिर $57 का हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी। वहाँ पे हम एक स्मॉल बम्प ऑर्डर दे देते हैं नीचे हमारे सबमिट बटन से पहले कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर लीजिए। तो इसके थ्रू जो है हम फ्री प्लस शिपिंग के अंदर बम्प का अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे हमारे 100 ऑडियंस है, तो 100 में से हमारी 40 लोगों ने फ्री प्लस शिपिंग का ऑर्डर बाय किया, तो यहाँ से जो है हमारे 25% लोग जो है कन्वर्जन हो गई हमारी बम्प की। हमारा जो बम्प का ऑफर था वो 25% लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे 10 लोग हो गए 25%। फिर जो है हमने नेक्स्ट फनल में भेजा, जो कि है हमारा $197 का, जहाँ पे हमारे 5 लोगों की कन्वर्जन हुई। तो हमारा जो है यहाँ पर फिर हमने नेक्स्ट अपसेल सेंड किया, जो कि था हमारा $297 का।
तो यहाँ पे जो हमारे 2 लोगों ने बाय किया, तो इससे हमने जो ये इम्पैक्ट था, फ्री का जो इम्पैक्ट था हमारा, जो फ्री प्लस शिप से हमने हमारे ऑडियंस को नेक्स्ट सेंड किया, तो हमने एंड में $297 का प्रोडक्ट सेल कर दिया। हमने उनको फ्री में हमारी फनल के अंदर एंटर कराया और एंड में हमने उनको जो है $300 का प्रोडक्ट सेल कर दिया। और मान लीजिए अगर हमारे $300 का 2 लोग ऑर्डर परचेस करते हैं तो हमारी अर्निंग हो गई $600। हमने सिर्फ हमारे कुछ डॉलर इन्वेस्ट किए हमारी एड पर, और या फिर वो फ्री भी हो सकते हैं, या यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी फ्री प्लस शिपिंग की ऑर्डर। तो ये थी हमारी सीक्रेट नंबर 13, द बेस्ट बेट। और इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को अपनी फनल के अंदर लाते हैं, कैसे उनको प्री फ्रेम सेट करते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर की आपके कॉम्पिटिटर की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, किस टाइप से आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर जानी। ये सारे फनलॉजी के जो स्टेप्स थे इस वीडियो के अंदर जाना। और यार ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको इस टाइप की वीडियो आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।